मैं गिर गया तो उसको लगा होगा कि शायद धक्का मारा गया है, बट अब कहानी कुछ और है एंड इट्स फाइन। आई थिंक गेम सब लोग अपने हिसाब से खेलते हैं एंड मैं निकलते वक्त भी सबको गले ही मिला। आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ सन, तो गेम भी मैं उस हिसाब से ही खेला। आई न्यू माई सन इज़ वॉचिंग द शो, आई डोंट वांट टू डू समथिंग दैट वो स्कूल जाता है या कोई उसे बोले कि पता है तुम्हारे पापा ने क्या किया। सो दैट इज़ ऑलवेज समथिंग जो मेरे दिमाग में चलता रहता है। वे में आपने धना से पूछा था कि आप सबको फ्रंटल हग क्यों करते हो? ये उन्होंने बोला मुझे कि मैं तो सीधा सबको फ्रंट हग ही करती हूँ। तो मैंने देखा कि अरे ये कैसे, आप बोल सकते थे कि नहीं मेरी आदत है, मैं ऐसे ही फ्रंट हग करती हूँ। मैंने जितने भी लोग देखा है या जो भी रिलेशनशिप में रहते हैं जो चीज़ें करते हैं तो साइड हग करते हैं। और मैं तो सोचता हूँ कि एक लड़की ने अगर अपने पार्टनर के अलावा अगर ये सब चीज़ें हैं तो यही करना चाहिए, साइड हग वगैरह ही करना चाहिए। बाकी उनकी मर्जी, उनको कैसे जीना है, कैसे हक करना क्या है, बट मुझे जो सिखाया गया था शायद मैं वो रिमाइंड करते हुए यहाँ पे चीज़ें बोल रहा था। अरबाज ने पीटा, ये कोई नहीं बोल रहा, अरबाज को पीट दिया, यही वर्ड आ रहा है। तो आप उस चीज से डिसाइड करो कि मुझे किस चीज से हेट मिल रहा है, क्यों। जो था रियल था, जिसको मैंने जो बोला है वो सब दिल से था, जिसको गाली दी है दिल से दी, जिसको प्यार किया दिल से था, तो किसी से भी कुछ फेक नहीं था। मैं वो बंदा नहीं हूँ बाहर आके बोलूँ कि भाई शो था, शो की बातें खत्म करते हैं। वहाँ जिसने एक बोली थी 10 सुन ली, और मैं खुश हूँ कि आज की डेट में मैं दिल पे कुछ नहीं लेके जा रहा कि मेरे को यार किसी ने सुना दिया था मैं उसको बाहर जाके सुनाऊंगा। सब मैंने शो में ही क्लियर कर दिया सर सेंटर में एक यहाँ पे लुक सेंटर सर, पहले लुक सेंटर उसके बाद सर यहाँ राइट पे सर, यहाँ पर लेफ्ट भाई ज़्यादा दोनों इधर आप सबके लिए एक घर पेंट हाउस में। क्या बात है। Will be one day. You know, the most what I really want to do is go to my house and just lie down on my bed. I think that's what I really want to do. इसके बाद हाँ, और I want to hug my son. So he's not here? No, he's not. सब बता दे। Thank you. सुनो यार, किशन थोड़ा पीछे, दिखा दिया है कि काम किशन थोड़ा पीछे, यहाँ पर किशन थोड़ा हाथ आ रहा है। नेहा जी करवा किशन थोड़ा पीछे आना भाई, तेरा सर भी आ रहा है। अभी दिखाया इसने। किशन वाह, हमारे बाबू पीछे दुआ काम आई। आगे कौन खड़ा है वो लड़का? But ये पहली बार हुआ है in 21 years that we are together कि मैंने इसका बर्थडे मिस किया on 12 अक्टूबर, पहली बार। But I think now इससे better gift क्या हो सकता है नेहा के लिए? So congratulations baby. वाह, चलो बर्थडे पार्टी क्या है वो। सब नॉटी हैं। अभी तो पार्टी शुरू हो गई है। Yes, all's well that ends well. Firstly, thank you. Thank you to all the fans who voted for me. मतलब you know उनका प्यार होता है तभी इंसान इस मुकाम पर पहुंच पाता है। I want to thank the entire team of Rise and Fall. I think मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी एक एक्टिव रियलिटी शो करूँगा, लेकिन ये शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं एंड द बिगेस्ट चैलेंज वाज फॉर मी टू विन इट एंड फाइनली मैं ये शो जीत चुका हूँ। मैं बहुत 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 खुश हूँ और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में। मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने मेरे लिए वीडियोस बनाए या बेस्ट विशेस दिए मुझे, जिन फैंस ने मेरे लिए वोट किया, सभी को बिग बिग थैंक यू। और आप सबके लिए मैं ट्रॉफी लेकर आ गया हूँ। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई कुड डू फॉर यू गाइज एंड थैंक यू आप सभी को भी, जिन जिन लोगों ने बाहर रहकर सपोर्ट किया होगा मुझे। आई एम श्योर थैंक यू सो मच। दिस जर्नी इज़ एक्चुअली बिन लाइक माई रियल लाइफ जर्नी कि शुरुआत बहुत नीचे से की और फिर थोड़ा राइज हुए, फिर थोड़ा फॉल हुए, फिर राइज हुए, फिर फॉल हुए और फिर फाइनली राइज करके आज यहाँ पर है। सो बहुत मुश्किल था। एक ब्रेकडाउन भी हुआ था मेरा बीच में, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद यू नो दिस शो इज़ नॉट मेंट फॉर मी, बट फिर मुझे मेरी फैमिली की फ़ोटो मिली थी एंड उस दिन मैं बहुत रोया था और मैंने अपने आप से कहा था कि अब शो कर रहा हूँ तो गिव अप नहीं करना है और एंड तक लड़ते रहना है और ट्रॉफी जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए
and I think I had a really beautiful journey on the show. अच्छा प्रेशर कितना था अर्जुन बनाने में? प्रेशर बहुत था बिकॉज यार 15 लोग हैं, एवरीबडी इज हियर टू विन, और सब बहुत अच्छा खेल भी रहे थे. थोड़ा बहुत चैलेंजेस में भी आपको अपना बेस्ट देना है, स्ट्रैटेजी भी आपको बनानी है, आपको साथ ही साथ रियल भी रहना है. ऐसा नहीं है कि आप नकली रहकर ये शो जीत सकते हो. एंड उसी के साथ अलायंसेस का भी गेम था. शुरुआत में तो कोई भी मेरे साथ नहीं था, कोई चाहता नहीं था कि मैं राइज करूं, और जो नीचे बेसमेंट में थे वो शायद मुझे नॉमिनेट कर रहे थे. बट आई थिंक आखिर में आई थिंक बिकॉज आई वॉज द वे आई एम, मुझे लगा कि धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई इस शो में मेरे लिए. एंड पीपल अंडरस्टूड मी. वक्त लगता है किसी को भी समझने के लिए. शुरुआत में शायद नहीं समझे थे, लेकिन जैसे जैसे एक हफ्ता हुआ, दूसरा हफ्ता हुआ, तीसरा हफ्ता हुआ, आई थिंक आई न्यू दैट आई वॉज ऑन द राइट ट्रैक. अर्जुन, आपके गेम की बात की जाए तो आप बहुत ही मतलब कूल माइंडेड गेम खेले हैं. किसी को उल्टा सीधा कुछ नहीं बोले, ओवर दी मतलब रिमार्क किसी को नहीं दिए हैं. तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आप रियल लाइफ में भी ऐसी ही है कि क्या है? आप सबको बताइए, इतने सालों से देख रहे हो, मैं रियल लाइफ में ऐसे ही हुआ. आई थिंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जहाँ पर रिपोर्टर्स आए थे, अमित त्यागी जी और सुशीला जी आई थी. उन्होंने भी ये सवाल पूछा था कि आप इतने लोगों को साथ लेकर चलते हो तो यहाँ पर क्या ये पॉसिबल होगा. तो आई थिंक बहुत मुश्किल था, बिकॉज जब सब जीतने आते हैं, कंपेटिटिव शो है, तो आसान नहीं होता है. बट कुछ भी इम्पॉसिबल भी नहीं होता. सो आई थिंक आई मेड इट पॉसिबल. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि बिना अननेसेसरली चीखे चिल्लाए, अननेसेसरली इश्यूज क्रिएट किए बिना आज अगर मैं ये शो जीता हूँ, आई थिंक इट सेट्स अ गुड प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉर अदर्स who probably do the next season and the season after that. कि it's important to be real and हर वक्त चीखना चिल्लाना ज़रूरी है. अच्छा वो एक्चुअली आपके बेटे जब आए थे, अर्जुन आपके बेटे जब आए थे तो आप काफी इमोशनल हो गए थे, और उन्होंने आपको कुछ टिप्स भी दी थी और कंटेस्टेंट्स के बारे में. तो कुछ आपने ध्यान में रखा था कि आप ऐसा चाइल्ड उसको नजरअंदाज करें? नहीं, मुझे उसने कहा कि मुझे धक्का दिया गया था. एंड मुझे समझ नहीं आया कि उसे बिलीव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ 10 years old. एंड मैंने ऑफ कोर्स आई बिलीव्ड हिम. मैंने जाके पूछा उन लोगों से कि क्या आपने ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है. और अब मुझे पता चला है कि शायद कुछ प्लानिंग हुई थी. सो उसने शायद सही कहा था. आप लोगों को शायद पता है, बट अंदर रहकर मुझे, अगर कोई माँ कसम खा रहा है, अगर कोई कह रहा है मैंने ये बात ही नहीं की, तो मैं हमेशा ऐसा इंसान हूँ कि अगर कोई ऐसा कहे तो मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर देता हूँ. तो इनफैक्ट मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि यू नो आई बिलीव दैट माई सन इज़ 10 year old. और उसने शायद 2 and 2 4 कर दिया होगा. उसको लगा होगा कि शायद कुछ प्लानिंग हो रही है, या क्योंकि मैं गिर गया तो उसको लगा होगा कि शायद धक्का मारा गया है. बट अब कहानी कुछ और है. एंड इट्स फाइन. आई थिंक गेम सब लोग अपने हिसाब से खेलते हैं. एंड मैं निकलते वक्त भी सबको गले ही मिला. सो वो उनकी जर्नी है, ये मेरी जर्नी. अच्छा वो एक चीज़ क्या है, एक चीज़ क्या है लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से उन्होंने मिसबिहेव किया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत बुरा लगा मुझे जब ये सब हो रहा था. कभी नेहा का नाम तो कभी या जो भी हुआ, अच्छा तो नहीं लगा. मेरी जगह पर कोई भी होता तो आई डोंट नो हाउ दे वुड हैव रिएक्टेड. बट आई थिंक उस वक्त पेशेंस नहीं लूज़ करना, और उस वक्त ये समझना कि किसी के कहने से कुछ हो नहीं जाता. आई थिंक वो एक मैच्योरिटी दिखाना ज़रूरी था, और आई डिड दैट. और उसके बाद उसने जब सॉरी कहा, आई थिंक सबसे बड़ी बात होती है यू नो टू फॉरगिव. एंड आई थॉट शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड शी अपोलोजाइज्ड, नॉट वंस बट अ कपल ऑफ टाइम्स. और मुझे लगा कि वो 24 साल की है. शी हैज़ अ लॉन्ग लाइफ एंड शी हैज़ आई एम श्योर शी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर है. तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था जिससे मुझे पता है कि अगर मेरा बेटा ये शो देख रहा है तो उसके माँ बाप भी ये शो देख रहे हैं. एंड आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग टू हर दैट द पेरेंट्स फील बैड. सो दैट्स अबाउट. अर्जुन, आप हमेशा कहते थे कि बिग बॉस नहीं जाना है, बट आपने जिस शो में एंट्री की वो शो बिग बॉस, एक समय ऐसा था बिग बॉस को भी पीछे पछाड़ दिया था. तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहोगे?
I think Big Boss is a very different show और Rise and Fall is a very different show. यहाँ पर challenges भी है, यहाँ पर एक basement है, एक penthouse है. Of course you have to be real, but ये पूरा game strategy का है. यहाँ you're playing for a prize pot and it's very very different. And आपने देखा होगा कि ये काफ़ी अलग है show, ऐसा नहीं है. Of course कुछ parts तो similar ही होंगे because it's a captive reality show. But overall I feel कि ये 42 days का था, I think 6 weeks. So इसलिए भी मैंने किया क्योंकि लंबा नहीं था. I don't think इससे ज़्यादा लंबा मैं अपने परिवार से दूर रहना चाहूँगा. So but I had a great time. अभी मैं हमेशा ये सोचता था कि एक कैप्टिव रियलिटी शो नहीं करूँगा. उसका कारण यही था कि मुझे लगा कि इतना वक्त परिवार के बिना और ये अननेसेसरली जो हम देखते हैं फाइट्स होती हैं वगैरह, क्या मैं उसे हैंडल कर पाऊँगा. आई डोंट वांट टू डू समथिंग दैट आई रिग्रेट लेटर. बट जब मैंने ये शो किया मैंने रियलाइज़ किया कि इट्स अ वेरी डिफरेंट शो. इवन व्हाइल आई वाज इन द शो आई रियलाइज कि ये वैसा नहीं है और हर वक्त यू आर ऑन दी एज. कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है. सो आई टुक ईच डे एज इट कम्स एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि जो डर मेरे मन में था, जिसको मैंने हेड ऑन फेस किया ये कैप्टिव रियलिटी शो का, नाउ दैट वो जो डर था वो मिट चुका है. जो बकेट लिस्ट में एक शायद चीज़ कभी ना होती वो उसको भी टिक लग चुका है. तो नेक्स्ट बिग बॉस में हम देख सकते हैं आपको? अभी तो निकला हूँ इस शो से. आई थिंक बिग बॉस ऑलरेडी चल रहा है. मैं यही कहूँगा नेवर से नो, बट अभी एक्सपीरियंस भी हो गया इसलिए. अभी एक्सपीरियंस भी हो गया है तो बट नेवर से नो, यू नेवर नो. बट फिलहाल तो मैं दिवाली मनाना चाहूँगा विद माय फैमिली जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू. कलर्स के बेटे भी हैं. हाँ, कलर्स के बेटे भी हैं आप, यू नेवर नो. दामाद से बेटा अच्छा दामाद. क्या पता आप कलर्स पे कुछ हो जाए. आई डोंट नो. यू हैव टू वेट एंड वॉच. अच्छा जीत का जश्न कैसे मनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सीजन था, फर्स्ट विनर है आप, तो हमेशा कहते हैं ना कि हिस्ट्री में जब गूगल किया जाएगा तो फर्स्ट विनर अर्जुन ही नाम आएगा. बेटा भी बड़ा हो जाएगा तो देखेगा कि फर्स्ट सीजन में जस्ट लाइक नागिन. आई थिंक जब मेरा बेटा आया था ना, उसने मुझे कहा था पापा प्लीज विन इट. आई थिंक जब से वो आया आप सबको पता है कि लाइफ हैज़ बिन वेरी डिफरेंट एंड कई सारे चैलेंजेस जब मैं कर रहा था, जो मैं खेल भी रहा था, दे वर वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग. बट हमेशा मैं ये बोलता था शो में भी कि यार मुझे शो जीतना है, उसके लिए जीतना है. आई थिंक ही गिव्स मी इमेंस स्ट्रेंथ. और कहीं ना कहीं बिकॉज आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ सन, तो गेम भी मैं उस हिसाब से ही खेला. आई न्यू माई सन इज़ वॉचिंग द शो. आई डोंट वांट टू डू समथिंग दैट वो स्कूल जाता है या कोई उसे बोले कि पता है तुम्हारे पापा ने क्या किया. सो दैट इज़ ऑलवेज समथिंग जो मेरे दिमाग में चलता रहता है. अर्जुन ऐसे कुछ कंटेस्टेंट जो काफ़ी गाली गलौज किए उन्होंने. आना मैम के साथ भी काफ़ी गाली गलौज किया गया है. आप बाली का नाम ले सकते हो. बाली हो शो, तो क्या कहना चाहिए आप, मतलब ऐसे भी कंटेस्टेंट लोगों के साथ रहना कितना डिफिकल्ट और कितना है? I think see यार I got along. शुरुआत में शायद they didn't like me so much, but I think then Bali really got fond of me and so did Arush. Of course वो लोग दिल्ली से हैं और उनका एक बात करने का तरीका है. अगर आप उसके शायद वीडियोस भी देखे, अगर आपने देखे होंगे YouTube पे भी, तो वो बात ही ऐसा करता है. एंड बट मेरे साथ कभी ऐसी कोई गाली गलौज नहीं हुई. अदरवाइज उनकी हुई हो तो वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ उनकी कोई गाली गलौज नहीं हुई. जिनसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होगा उनसे हो गया. लास्ट क्वेश्चन. अर्जुन पहले सीजन के विनर रहे हैं. एनी टिप्स यू वुड लाइक टू गिव फॉर सीजन 2? जो Firstly, I like to tell everybody whoever is going to come for season 2 that please go, do this show. I think this show is very very different. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरा शो मत करो, वो भी कर दो, बट दिस शो इज वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ जो मतलब एक कॉम्बिनेशन है चैलेंजेस का और बेसमेंट का और पेंट हाउस का. इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, अलायंस, मनी, पावर, अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड हर वक्त आपको सोचना पड़ता है. एक गलत मूव एंड यू विल बी आउट ऑफ द शो. सो ऑलवेज बी अलर्ट. एंड ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाएं. You just be real in this show. अगर आप कोई कैरेक्टर बनकर आएंगे इस शो पर
तो आगे तक जाना मुश्किल है। बहुत इनोसेंटली आपने अनाया जब अपनी बातें बता रही थी तो आपने सुना समझा और उस कंसेप्ट को भी लेकर अब आपका विजन पूरी तरह से ओपन हुआ है कि आप ये मानते हो कि इनिशियली जिस स्लेट के साथ आप गए थे अब वो पूरी तरह बन चुका है, अब आपको LGBTQ से जुड़ी सारी डिटेल समझ में आ रही है, यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट। और मैं रिस्पेक्ट पहले भी करता था, बस बात ये है कि मैं हंसी मजाक कर लेता था और मेरा नेचर आपने सबने देखा होगा 42 दिन में हंसी मजाक करने की आदत है, तो ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक कर रहा हूँ तो मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। रिस्पेक्ट पहले भी थी, अब मेरे को थोड़ी क्लैरिटी मिल गई है कि क्या होता है वो सब। मेरे को पता नहीं था कि कौन क्या होता है, बस लड़के का देख के पता लग जाता था ये गे है, बाकी नहीं समझ पाता था। नायन को लगता था कि आप उन्हें बहुत बुली करते थे। नहीं, वो खुद आता था फेम के लिए, फुटेज के लिए। और अच्छा, आपको हम सही में ये पूछना चाहेंगे कि अब आप जब बाहर जाओगे तो जब ये जो कुछ भी वीडियोस फुटेजेस आएंगे तो उसे देखकर आर यू विलिंग कि आप उस पर रिएक्ट करोगे, अगर कोई गलतफहमी है तो उसे सफाई दोगे या क्लियर करोगे लोगों के सामने, या जो हो गया उसे जाने दोगे? अगर जहाँ पे मैं गलत दिख रहा हूँ उसकी क्लैरिटी दूंगा, जहाँ पे बाकी सब गलत दिख रहे दिखते रहे, मेरा क्या। जो अरबाज के साथ जो आपका झगड़ा हुआ है, अरबाज के साथ जो आपका झगड़ा हुआ है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जहाँ पे अभी अरबाज खुद बोल के कि भाई उसने मेरे को दबेड़ दिया। हाँ, दबेड़ क्या दिया था यार, देखो दिल्ली वाले यार कोई फालतू बोलेगा तो सुनेगा, और अब चला गया वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। जो मैंने वीडियो में बोला था मैं वो भी बोल रहा हूँ, मैं इस शो में कुछ भी फेक नहीं कर रहा था, जो था रियल था, जिसको मैंने जो बोला है वो सब दिल से था, जिसको गाली दी है दिल से दी, जिसको प्यार किया दिल से था, तो किसी से भी कुछ फेक नहीं था। मैं वो बंदा नहीं हूँ बाहर आके बोलूँ कि भाई शो था, शो की बातें खत्म करते हैं। वहाँ जिसने एक बोली थी 10 सुन ली, और मैं खुश हूँ कि आज की डेट में मैं दिल पे कुछ नहीं लेके जा रहा कि मेरे को यार किसी ने सुना दिया था मैं उसको बाहर जाके सुनाऊंगा, सब मैंने शो में ही क्लियर कर दिया सब। भाई दिल्ली की ऐसी क्या हवा है क्या कि वहाँ के लोग जो है मतलब किसी की सुन नहीं सकते, या क्या वहाँ के लिए कानून अलग है? मतलब कानून है कुछ नहीं है भाई, कानून सबके लिए एक है। गलोच भी बहुत की है। हाँ, गाली तो कौन नहीं देता, आप नहीं देते? नहीं जैसे आपने तो मैंने अभी आपको गाली दी, मैंने अभी किसी को गाली दी इधर? नहीं जैसे गाली मैं दोस्ती यारी में देता हूँ, या जो मेरे को गाली देता है उसको देता हूँ। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, जो इंटरव्यू चल रहा है, मैंने ना किसी को गाली दी ना कुछ किया। नहीं, आपने इसे अभी कहा कि दिल्ली वाले हैं तो एक मिनट, आपने कहा कि दिल्ली वाले हैं तो सुन के नहीं ले सकते हैं, तो ये माइंडसेट बनाना या ऑडियंस हर जगह होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं जिनमें पला बड़ा हूँ और जिस खानदान से हूँ, जिस शहर से हूँ, वहाँ सब यही सिखाया गया है कि किसी की मत सुनो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, तो भी जो गलत बोलेगा। अच्छा, सही तो सैयारा 2 का जिक्र हुआ कि मनीषा और आपके दरमियान तो क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो शायद आपको बाहर जो भी एंगल दिखाया गया, मनीषा सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। आपने बोला कुछ नहीं, वो मैंने बहन इसलिए बोला था, जैसे स्कूल में कुछ होता था या जब मैं कोई लड़की सेट कर रहा होता था तो उसके पापा क्या कहते थे, इसको बहन बोल दे। तो मेरे को ये था कि कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर बहन बोल दे तो खत्म, कुछ नहीं है। तो मैंने उसको क्लियर करने के लिए शो पे बोल दिया कि वो बहन है। आपने बोला कि एक नहीं 3 बंदी है, ये जो आपने अरे वो मजाक में बोला था भाई, 3 नहीं 6 है। मनीषा काफी अपसेट हो गई थी कि इस तरीके से आप करते हो तो उनका इमेज कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है कि वो यार इमेज का इफेक्ट, मैंने कुछ उल्टा नहीं बोला ना, मैंने कुछ वैसे करा है। सबसे सेल्फलेसली जिसने मेरे को सपोर्ट करा है पूरे शो में, बाली और मनीषा, इन दोनों के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। कभी इनको शो के बाहर भी कोई जरूरत पड़ी होगी, हमेशा आरुष खड़ा है, और मैंने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि उनकी इमेज पे इफेक्ट आए, कुछ है। जितनी इमेज मेरी अच्छी है उतनी उनकी होनी चाहिए। आरुष, मनीषा और बाली, ये तीनों नाम साथ ही देखो, अगर मैं अच्छा हूं तो वो तीनों भी, दोनों भी अच्छे हैं। आरुष किसके साथ भी नाता नहीं रखना चाहता, शो खत्म हो गया। हाँ, नाता ऐसा मतलब कुछ किसी से लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं रखना चाहता। कुछ बंदे, अर्जुन भाई है, रिस्पेक्ट फॉर हिम। बाली तो हम अंदर जो भी कर रहे थे, आपने बाकी शोज में देखा होगा, 2 भाई बने हैं, तो वो बाहर शो वालों ने कभी उनको लड़वा दिया, कभी वो लड़के ट्रॉफी के लिए। बट ये पहला शो होगा मेरे हिसाब से जो पहले दिन दोस्त बने, एंड दिन तक दोस्त थे, और बाहर भी सारे दोस्त हैं, ये बाली और मैं। ये उसके बाद मनीषा से मेरी कुछ भी अंदर कुछ फेक, मेरी किसी से कुछ फेक चीज नहीं थी। और आप कह रहे जो रिश्ते यहाँ बने हैं वो बाहर जाएंगे, कीकू जी के साथ बना रहेगा, और ये बाली है, मनीषा है, अर्जुन भाई है, बाकी 2-4 हो रहा है जो मतलब बाहर मिले तो स्माइल हो जाएगी। 2-4 ऐसे हैं जिनको देखना भी नहीं चाहूंगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे को पता था आप पूछोगे इसलिए। एक तो नाम लीजिए आरुष, एक तो नाम लीजिए, क्या तो नाम लीजिए, आप इतने बिंदास आदमी। हाँ, दिल्ली वाले आप नाम तो ले सकते हो। नहीं, अरे कम ऑन आरुष, यहाँ मैं पिघल गया। नहीं आरुष बोलेंगे, एक तो नाम लीजिए। क्या 4 नहीं, एक नाम लीजिए। बाहर किसी को नहीं देना यार, सब ऐसे ही है, मजाक कर। आरुष, जब आपने एंटर किया था एक यंग स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह थे, क्या चेंजेस आपको अभी लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी मेंटालिटी जो होती है इस शो में इतने तरीके के लोगों के यार, मैं स्टार्टिंग से पॉजिटिव माहौल में रहना पसंद करता था। मैं अपने उन दोस्तों के साथ था जो जान दे देंगे मेरे लिए। यहाँ पे मेरे को एक तो बस वैसे मिले, बाकी ऐसे थे मुंह पे मीठे बन के पीछे खंजर मारने वाले थे। और मेरे को दिक्कत क्या है, मैं पागल बनाता नहीं किसी को, बट पागल बनता भी नहीं, तो समझ आ जाता है कि सामने वाला चूतिया है।
तो थोड़ा दूर रहता हूँ और इधर यही था कि डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा था कुछ लोगों से। 24 घंटे पॉजिटिव वाइब नहीं थी। अभी बाली में खेल रहे हैं तो ये कहते थे बताओ तू इससे बेटर क्यों है। तो जब बाली मेरी बारी आई मैंने कभी नहीं बोला क्योंकि वहां दिल से था। बाकी कभी कभी ऐसे होता था अर्जुन भाई के साथ मैं इतना बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, फिर टास्क ऐसा आ जाता था बताओ आप इनसे बेटर क्यों, वो मेरे लिए कुछ बोल रहे तो मेरे को भी एक बोलना पड़ता था। तो बस वो चीजें खराब लगी और मैच्योरिटी लेवल तो वही है जो पहले था। और इसके बाद रियलिटी शो करना चाहेंगे और कैप्टिव नहीं करूंगा। शो के होस्ट के साथ आपने बदतमीजी की थी, आपने बाद में अपोलोजाइज भी कर दिया, लेकिन बाहर काफी लोगों को ऑडियंसेस को अच्छा नहीं लगा था। अनुज क्या कहें यार वो जो बदतमीजी थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गई थी और मेरी अश्नीर सर से भी बात हुई अभी, तो उन्होंने यही कहा कि वो दिल्ली वाले ही जो फटे ना, मतलब जब कलेश ना हो आपस में, तो वो एक छोटा सा कलेश था स्वीट सा। जब कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है उसके बाद दोस्ती बहुत अच्छी होती है, तो अब हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। उन्होंने मेरे को घर भी बुलाया, मैं जाऊंगा तो ये बातें खत्म कर दो कि अश्नीर सर से लड़ाई हुई थी, कोई लड़ाई नहीं है। ओके, जिस तरह से बाली ने खुद आदित्य को सेलेक्ट किया था और उसके बाद जो पूरा गेम खेला आदित्य ने और आप लोग पूरा ब्लास्ट हुए थे, क्या लगता है किसकी गलती थी? क्या सच में आदित्य ने गेम खेला था या आप लोगों ने ही सेलेक्ट किया? यार गेम खेलने के दो तरीके होते हैं, एक होता है गद्दा, एक होता है अच्छा। आदित्य ने गेम खेली, क्या आदित्य ने अच्छा खेली? नहीं। उस पे अगर मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ रियलिटी शो है, मैं तो रियल था, बाली रियल था, तो मैं ऐसा लग रहा था इतना हंसी मजाक कर रहा है, ये भी रियल होगा, सब होगा, और भाई भाई करके तुम एंड में ऐसी अगर हरकत कर दो तो वी कांट एक्सेप्ट। और जो ये जितने भी दिन, कितने 25-30 जितने भी दिन आदित्य रहा, उसने पूरा फेक करेक्टर दिखाया और उसके बाद में जब वो हंस के लिए गया मेरे को 1 मिनट तो अच्छा लगा, बट उसके बाद ये हिट हुआ कि यार ये 30 दिन किसी बंदे ने फेक करा है, वो बाहर फिर मैं कैसे यकीन करूँ वो कुछ भी बोल रहा है वो असली है। पवन सिंह के बारे में क्या कहेंगे आप? पवन सिंह जी से मेरी बहुत कम मुलाकात हुई, बट जितनी हुई बहुत अच्छी हुई। उन्होंने हमेशा हंस खेल के मेरे से बात करी, इज्जत दे के बात करी, भाई भाई बोल के बात करी, और मैंने भी हमेशा पवन जी करके बात करी। बाहर जाके मैं पवन जी के साथ मिलना चाहूंगा, एक बार बैठ के बात करना चाहूंगा, क्योंकि शो में इतनी बात हो नहीं भाई। बेसमेंट कितना मिस करने वाले हो? हाँ, बेसमेंट मुझे मिस करेगा, मैं करूँ ना करूँ ये तो पक्का है, क्योंकि जब भी अब राइज एंड फॉल आएगा तो बेसमेंट से ही हीरे निकलेंगे, आप देख लोगे। क्योंकि धनश्री के गेम को लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि उनका गेम से अरबाज के इर्द-गिर्द था? धनश्री ने गेम खेली है, 100 बार बोली है कि 1 मेट्रो का टोकन लिया था अरबाज ने, धनश्री साथ में घुस गई मेट्रो, वो भी गेम थी उसका। बट नेकी ने जो आपकी सारी चीजें अरबाज को बताई, आपको लगता है उसके बाद बैकफुट पर आ गए थे अरबाज, और आप लोगों ने खुद खूब मजे भी लिए थे निकी की बात सुनकर, तभी सारे पन्ने खुल गए थे अरबाज। मैं किसी की लव लाइफ में नहीं बोलना चाहता, अब छोड़ो, चलो बाय। इस वे में आपने धना से पूछा था कि आप सबको फ्रंटल हग क्यों करते हो, और जिस वे में आपने पूछा था शायद यही लोगों को समझ नहीं है, और आपने वो मंगाया था वो भी क्लियर कर। वो सब चीज़ें मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे। जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया, मैं लड़कियों के साथ बहुत कम रहा, सब लड़कों के साथ ही मेरी दोस्ती रहती थी। और जब मैं लड़कियों के साथ दोस्ती बनाना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि लड़कियों की लड़के से जब मिलते हैं तो हम हाथ किस तरीके से मिलाना चाहिए, हम उसको हक किस तरीके से करना चाहिए, बिकॉज किसी को पता नहीं रहता किसी की नीयत में क्या है और क्या नहीं है। तो मुझे ये सिखाया गया था कि साइड हक करते हैं बोल के। जब मैंने फ्रंट हक करते हुए देखा, मैंने मेरी सिस्टर्स हो या मेरी गर्लफ्रेंड हो या मेरी चीज़ें हो, मैंने कभी इनको ऐसे फ्रंट हक करते हुए नहीं देखा। और मैंने बहुत प्यार से एक लड़की की रिस्पेक्ट इज्जत करना गलत है, गुनाह है नहीं है ना। अगर आप फ्रंट से हक करते हो तो कुछ चीज़ें होती है जो ठीक है, आपको सबको पता है चीज़ें, साइड हक करते हो आप तो एक होता है। और आप किसी भी मर्द से, मैंने तो यही सीखा भाई, मुझे यही सिखाया गया मेरे माँ बाप ने कि किस तरीके से रिस्पेक्टफुली मिलना चाहिए। तो मैंने उस टोन में बोला था कि आप सबको फ्रंट हक करते हो, साइड हक क्यों नहीं करते, ठीक है। तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं तो सीधा सबको फ्रंट हक ही करती हूँ। तो मैंने देखा कि अरे ये कैसे, आप बोल सकते थे कि नहीं मेरी आदत है, मैं ऐसे ही फ्रंट हक करती हूँ। मैंने जितने भी लोग देखा है जो भी रिलेशनशिप में रहते हैं, जो चीज़ें करते हैं तो साइड हक करते हैं। और मैं तो सोचता हूँ कि एक लड़की ने अगर अपने पार्टनर के अलावा अगर ये सब चीज़ें हैं तो यही करना चाहिए, साइड हक वगैरह ही करना चाहिए। बाकी उनकी मर्जी, उनको कैसे जीना है, कैसे हक करना क्या है, बट मुझे जो सिखाया गया था शायद मैं वो रिमाइंड करते हुए यहाँ पे चीज़ें बोल रहा था। अगर मैं बोलूँ तो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं वो चीज़ें बोल रहा था। अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, एक लड़की की इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करता तो शायद मैं नहीं बोलता। फिर वो कैसे भी हक करे, कुछ भी करे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। और मैं किसी से भी अगर दोस्ती करता हूँ ना तो मैं उसकी केयर करना जानता हूँ, बस ये मेरी केयर थी और बाकी कुछ नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले एक बात, कुछ लोग बोलते कि धनश्री ने आपको सपोर्ट नहीं किया, कुछ लोग बोलते धनश्री ने आपको सपोर्ट किया। अलायंस मैं जो भी जाता हूँ गेम खेलता हूँ,
और गेम खेलना बहुत शो में क्यों आ रहे हो आप? गेम खेलने ही आ रहे हो ना। रिश्ते तो बाहर पता चलते हैं कि रिश्ते बाहर कैसे हैं आपके। गेम में हर कोई अपना यूज़ करके लेता है या फिर यूज़ करा के लेता है। तो ये अलाइंस थी और चीज़ें थी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि निक्की का अरबाज ने सुना नहीं, निक्की का अरबाज ने सुना नहीं। यार देखो, इस गेम में अलाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है और अगर मैं वो चीज़ें नहीं करता, ये गेम का पार्ट था। यहाँ पे उस चीज़ को मुझे आगे लेकर जाना था बिकॉज मुझे भी आगे उस जगह पे बढ़ना था। और उसने भी अपनी तरीके से गेम खेला। उसने भी मेरे जब मैं रूलर था तब वो मेरे पास बहुत अच्छे से आया, जब कोई और रूलर था वो और उनके पास बहुत अच्छे से गए। तो उन्होंने भी गेम खेला है अपनी तरीके से, मैंने भी एक अपनी तरीके से गेम खेला है। और फ्रेंडशिप का एक नाम दे देते हैं उस चीज़ को। तो अगर कोई इंसान एक घर में है ना, तो बैठते हैं, बात करते रहते हैं, तो उसको फ्रेंडशिप के नाम मिलते हैं, उसको दुश्मनी के नाम मिलते हैं। तो नाम तो बाहर मिल ही जाते हैं, घंटे में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये एक अलायंस थी और ये मैच्योरली एक गेम था, इसको गेम के तरीके से ही लो और बस यही है। सबसे बड़ी सीख इस शो से सबसे बड़ी सीख इस शो से अगर मिली है तो अपने आप पर भरोसा रखो, निडर रहो, डर के मत खेलो। अपनी रियल ज़िंदगी में भी मत डरो किसी से, चाहे आप दुनिया में बहुत बड़े मुकाम पे भी हो या आप छोटे मकाम पे भी हो। सिर्फ जिद रखो अपने आप से कि बस मुझे राइज करना, और राइज करने के बाद अपने आप को मेंटेन कैसे करना। क्योंकि जब आप नीचे रहते हो तो आपको ऊपर लोग आने नहीं देते, जब आप ऊपर रहते हो तो लोग ऊपर से नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और भरोसा रखो और जज्बा रखो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। अरबाज, आपने गेम खेला लेकिन कहीं ना कहीं आपने ह्यूमन रिलेशनशिप में आपने काम नहीं किया। ये सबसे बड़ा आपका वीकेंड रिलेशनशिप पे ह्यूमन रिलेशनशिप में मतलब आपने गेम खेला, दोस्ती में आपने नहीं खेला। जो निक्की मैम ने भी आपको समझाया कि आप गलत जा रहे हो, तो उस पर आप क्या कहेंगे? निक्की ने क्या समझा? निक्की ने बोला आप इस तरह का जिस तरह से आप करते थे ऐसा वो भी बोलता। भाई देखो, ये जो गेम है ना, अगर वो 3 लोगों से मेरी दोस्ती नहीं होती, मेरा ट्रायो नहीं बनता, मेरे वो वोट मेरे अंडर नहीं आते। ये गेम है, इस गेम में आपको अलाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है। वर्कर्स भी मेरे खिलाफ थे, रूलर्स भी मेरे खिलाफ थे, बट जो मैं वोट लेकर चलता था, जब मैं बैठता था रेड रूम, तो ये मेरे दोस्त ही काम आए। वहीं पे इन लोगों ने मुझे वोटिंग से बचाया। निक्की ने जो मुझे बोलकर गया था, निक्की ने बोला था कि आप फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, जो कि आपने दोस्ती निभाई है अपनी तरीके से, लेकिन दोस्तों के बारे में आपने कभी गलत नहीं बोला, लेकिन आपके दोस्त आपको धोखा दे रहे हैं। मैंने मेरे दोस्तों को कभी धोखा नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया मेरे पीठ पीछे। और निक्की ने आके बताने के बावजूद भी मैं इस गेम में आया और मुझे गेम खेलना था। मेरे सारे खिलाफ थे, मुझे एक वोट अपनी तरफ रखना था और मैं मैनिपुलेटिंग करना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं अपना दबदबा बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानता था इस गेम के अंदर। जिस तरीके से मैंने इस गेम में पकड़ अपनी बना के रखी थी, मुझे एक वोट भी बहुत ज़रूरी हो जाते थे। तो मुझे जब निक्की ने ये चीज़ बता के गई कि आपके साथ गेम हो रहा है, तो मैंने बोला मेरे साथ गेम हो रहा है, लेकिन मैं भी तो गेम खेल रहा हूँ इन लोग के साथ। तो जो दोस्ती थी, जो चीज़ें थी गेम को लेकर थी, गेम में इसमें अलाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा वोट आ गए तो आप फॉल कर जाओगे, ज़्यादा वोट आ गए तो आप अल्टीमेट फॉल कर जाओगे, घर चले जाओगे। तो यहाँ पे रखना पड़ती है बना के, चाहे आपके दोस्त आपके अगेंस्ट भी जा रहे हैं, आपके बुरा भी बोल रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग बेसिकली आपने कहा कि आप यू शोल्डर द एंटायर शो। डेफिनेटली आपने बहुत बोल्ड डिसीजंस भी लिए, बट उसकी वजह से अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड हेटिंग यू एंड वेंट अगेंस्ट इट। तो आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट देखो, मुझे हेट किया। देखो, जब इंसान के पास पैसा होता है, जो इंसान आज जिसके पास भी पावर है, पैसा है ना, उस इंसान से हर कोई हेट करता है कि उसके पास क्यों है, उसके पास वो ताकत क्यों, उसके पास वो पावर क्यों, उसके पास वो हाइट क्यों है। ये सब चीज़ें जो है ना, हर इंसान करता है। जब मैं यहाँ पे था एज ए रूलर, जब आप खेलते हो तो आपको एज ए रूलर डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आप एक कंपनी में, एक एजेंसी में काम करते हो, तो वहाँ पे आपको एक लीडर के जैसा जीना पड़ता है। वहाँ पे आप हर किसी के साथ चीज़ें नहीं कर सकते हो। जब अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? रिग्रेट नहीं है मुझे कोई चीज़ का, बिकॉज मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को खेला और इस जर्नी को बनाया अपनी तरीके से। मुझे हेट किस चीज़ से मिला कि मैंने नीचे जाकर एक लड़ाई की, एक लड़ाई हो गई। आप 1 घंटा शो देखते हो, चीज़ें देखते हो, धक्का बुक्की होती रहती है। और जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, तो लोगों ने बोला है कि अब मुझे मारा गया है, मुझे एक छोटे से लड़के ने मारा है। तो आप लोग ये सोचो कि मुझे मारा गया है, मैंने नहीं मारा। जितना भारत अभी अफवाह फैल रही है, जितनी चीज़ें फैल रही है, तो यही है कि अरबाज को पीट दिया, अरबाज ने पीटा, ये कोई नहीं बोल रहा, अरबाज को पीट दिया, यही वर्ड आ रहा है। तो आप उस चीज़ से डिसाइड करो कि मुझे किस चीज़ से हेट मिल रहा है, क्यों। अगर मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मैं अपने चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अपना, मुझे रूलर बनाया गया, मैं रूलर बनकर डिसीजन ले रहा हूँ, तो हेट क्यों? मुझे लेना ही पड़ेगा। हर रूलर ने लिया है, हर किसी ने किया है, लेकिन मेरे जैसा नहीं किया, बिकॉज मैं खेलता था भाई।
मुझे खेलना आता है तो मैं उस तरीके से खेलता हूँ, तो मुझे रिग्रेट नहीं है। झगड़े के बाद आपने बहुत बार सुलह करने की कोशिश की आरुष से, लेकिन आरुष की तरफ से देखा गया कि कहीं ना कहीं अभी भी उसके दिल में वो बात है, वो बैर है। क्या आपको भी ये फील हुआ? मेरे माँ बाप ने कभी कोई भी चीज़ के लिए दिल में रखना सिखाया नहीं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। मैं दिल में कभी किसी के लिए कुछ नहीं रखता हूँ, मैंने किसी का ऐसा इतना बुरा नहीं कर दिया और किसी ने मेरा इतना ऐसा कुछ बुरा नहीं कर दिया जिसके लिए मैं अपने दिल में चीज़ें रखूँ। मैं दिल का एक साफ इंसान हूँ, मैं कभी भी दिल में कुछ नहीं रखता। अगर मुझे किसी ने अगर थप्पड़ भी मार दिया ना तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं भाई, चल ठीक है। दिल में रखने वाला इंसान मैं नहीं हूँ और मैं नहीं रखता हूँ दिल में। हमेशा मेरे से गलतियाँ हुई है, मैंने एक्सेप्ट की है। जब मैं नहीं गलती करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, अगर मैंने गलती की है तो एक्सेप्ट की है। और दिल में रखकर करोगे क्या? दिल बनाया किसके लिए? मोहब्बत करने के लिए, दिल में चीज़ें रखने के लिए नहीं बनाया दिल। तो दिल से अगर कुछ चीज़ काम करना है और दिल से चीज़ें करनी है तो उससे सिर्फ मोहब्बत करो, दिल में गंदगी मत रखो और किसी के लिए ऐसा भड़के मत रखो, तो कपटी आप रहोगे। हमारे इसमें बोला जाता है इन्नमल अमालु बिन्नियाती, नियतों पर दारो मदार है। आपकी नीयत अगर साफ है, आपका दिल साफ है तो ऊपर वाला आपके चीज़ें आसान करते रहता है। तो दिल में रखता नहीं हूँ चीज़ें और मैं रखना भी नहीं चाहता हूँ दिल में। तो अगर ये चीज़ें आज भी अगर मेरे दिल में अगर कुछ है उस चीज़ को लिए वो मलाल है मेरे दिल में, तो मैं उस चीज़ को भी ख़त्म करूँगा, ठीक है। और अगर वो नहीं भी साफ हो रहा है तो 2 सजदे कर दूंगा मेरे ऊपर वाले के सामने जाकर और तौबा कर लूँगा। मैं दुनिया के सामने क्या तौबा करूँ, ऊपर वाला अगर मुझे माफ़ कर दे तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पिंक लिप बाम का सीन ये है, अंदर एसी बहुत रहती है तो मेरा एक लिप बाम जो था जो मैं यूज़ करता था वो गुम हो चुका था, तो मैंने वो लिप बाम मंगाया था मेरे लिए और आज भी वो लिप बाम वैसे ही है, उसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया और शायद मैं उसको कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखूँगा मैं। और वो लिप बाम अभी भी मेरे पास है, यहाँ से निकलने के बाद मेरी स्टोरी चेक कर लेना, लिप बाम के साथ डालूंगा स्टोरी। तो बस वो है। और एक गर्लफ्रेंड अगर ये सब चीज़ें करती है तो यार केयर है, वो एक चीज़ें होनी चाहिए। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये सब चीज़ें नहीं चलेगी तो प्यार का है। आखिर तक लेके जाओगे? आपने कहा था कि आप जीतने के बाद निक्की से मुलाकात हुई आपकी और निक्की से बातचीत हुई? नहीं, अभी नहीं। यस बोलिए। आकृति को आपने कहा था कि आप साथ में लेकर जाओगे उसे फिनाले तक वगैरह, लेकिन वो आपके साथ नहीं उन्होंने दिया गेम में, तो कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लगा। अब जब आप देखते हैं पूरा गेम, आकृति को लेकर क्या है? आकृति बहुत स्मार्ट प्लेयर है और मुझे नहीं पता वो कैसे खेल रही थी, बिकॉज हम यहाँ पे वो बेसमेंट में रहते थे, मैं पेंट हाउस में रहता था और उसको कई बहुत टॉर्चर किया गया कि तू उसकी दोस्त है तो अपने को ये करके जाए, वो बहुत लोगों को किया गया। और मैंने आकृति को बोला था अगर वो मेरे साथ खेलती तो और भी मज़ा आता, बट ठीक है, सबका अपना अपना गेम रहता है। मैं कोई नहीं होता किसी को गेम सिखाने वाला, मैं तो अपना ही गेम खेल रहा था और उसको मैंने सपोर्ट करने की कोशिश की, बिकॉज हम एक पहले शो में साथ में थे और आकृति को लेके कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था मेरे दिल में, मेरे जगहों पे, तो मैं सोचता था कि उसके साथ खेलूँगा, मज़ा आएगा, बट वो कभी मौका मिला नहीं, उसने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, वो उसका गेम था। बट ठीक है, मैंने तो अपना गेम खेला है, आप सभी ने देखा है चीज़ें क्या अच्छी। आप थोड़े बैक फुट में आ गए, आपको ऐसा नहीं लगा? निक्की का फीडबैक जो मिला, थोड़ा बहुत हार्श फीडबैक मिला आपको, उसकी वजह से आप काफी देखो वो तो मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है अंदर। जब अर्जुन को फर्स्ट रैंकिंग पे रखा गया, वो अल्टीमेट रूलर था, तभी मुझे पता चल गया था। निक्की ने सिर्फ मुझे इतना बोला कि तुम्हारे साथ गेम हो रहा है, मैंने उसको बोल दिया कि कौन मेरे साथ गेम कर रहा है। तो निक्की ने मुझे नहीं बताया कि ये 2 लोग तेरे साथ गेम कर रहे हैं, मैंने उसको बताया कि 2 लोग मेरे साथ गेम कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन तब भी मैं इनको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये भी मेरा भी गेम है, मैं भी तो गेम खेलने आया हूँ ना, तो मेरा भी गेम है, तो मुझे पता था सब चीज़ें, लेकिन गेम को भी गेम के तरीके से खेलना पड़ता है। तो ये मैं बैक स्टेज पे गया हूँ, ये ऐसा तो हुआ नहीं क्योंकि निक्की के आने के बाद ऐसा गेम खेला मैंने कि मैं सीधा टिकट होता फिनाले में गया और पहला दावेदार बन गया था। और चीज़ें सब आपके सामने, आप पूरा शो देख लो, कंगाल लो, जहाँ था बास वहीं था और जैसे था वैसे ही एंड तक था। बहुत खुश हूँ बिकॉज ये शो ऐसा है, हमको यहाँ पे पता था कि कब क्या होगा, पता नहीं था कुछ भी चीज़ें जो भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल वोटिंग होता है, बाहर से भी वोटिंग्स थी। जब शो चल रहा था तब बाहर से वोटिंग होती थी, लेकिन जब हम अभी 3 लोग खड़े थे यहाँ पे तो इंटरनल वोटिंग थी और वो तो पता ही था आरुष में और अर्जुन अगर वहाँ पे खड़े हैं तो क्लियरली मेरा वोट भी अर्जुन को जाएगा और आरुष का वोट भी अर्जुन को जाएगा और डिजर्व है विनर। खेला है उसने, अगर मेरे बाद किसी ने गेम खेला है तो अर्जुन ने ही खेला है पूरी जर्नी में, अगर मैं देखूँ कंपेयर करूँ चीज़ों को तो बहुत खुश हूँ मैं उस चीज़ को लेकर। और थर्ड भी आया हूँ तो मैटर नहीं करता है, शो में जितना देना था जितना करना था, मुझे ऐसा लगता है कि शो को अपने शोल्डर पे मैंने लेकर आया हूँ यहाँ तक के, तो मेरी जर्नी अभी भी मुझे दिखाई गई है। बहुत खूबसूरत जर्नी थी, बहुत अच्छी थी और राइजन पॉल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। राइजन पॉल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है
और ये शो आज तक के मैंने जितने भी शो किए हैं या जितने भी शो देखे हैं, मैंने राइज एंड फॉल जैसा शो देखा नहीं। शायद ये पहला सीज़न है, इसके बाद और डिफिकल्ट हो जाए और बहुत सारी चीज़ें हो जाए। ये शो देखने के बाद भी लोगों को लगेगा कि हमको समझ गया है, हम जाकर खेल लेंगे, हम जाकर कर लेंगे, लेकिन ये शो में इंटर करने के बाद लोगों को पता चलेगा कि ये नहीं हम समझ सकते और इसको खेलना बहुत डिफिकल्ट है और ये गेम आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ज़िंदगी का भी दस्तूर है कि एक ज़मीन से आप राइज करते हो तो राइज करने के बाद उस चीज़ को कितने तरीक़ों से मेंटेन रखना पड़ता है, अपने तरीक़ों को, अपने रुतबे को, अपने किताब को, क्योंकि आप कभी भी फॉलो सकते हो अपनी रियल ज़िंदगी में भी। और यहाँ का ये भी दस्तूर है कि जिस इंसान को आप अगर ज़मीन से ऊपर ला रहे हो, हाथ देकर राइज करवा रहे हो, तो वही लोग तुम्हें फॉल करवाने के पीछे भी लग जाते हैं। तो जैसी हमारी दुनिया है, गरीबी, अमीरी, पैसा, पावर, तो ये वही गेम है और इस गेम को जितना भी आप अगर अंदर आओगे तो इस गेम से बाहर निकलोगे तो आप ज़िंदगी जीना सीख जाओ। अच्छा अरबाज, एक और बात की रियलिटी शोज़ की बात करें तो फिनाले को लेकर के सब में एक्साइटमेंट रहती है, चाहे लोग शो को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन फिनाले ज़रूर देखते हैं, उसको लेकर के एक्साइटमेंट रहती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा रहा फिनाले, लोगों को कितना अभी जैसे जो देखें कि फिनाले आपके लिए कैसा था? और यार ये फिनाले बहुत अलग है, सारे शोज़ के फिनाले बहुत अलग होते हैं और ये शो का फिनाले बहुत ही अलग है। जब आप देखोगे फुल एंटरटेनमेंट था और डर भी था, क्योंकि यहाँ हमको पता नहीं था कि कैसे विनर निकलेगा, कैसे विनर डिसाइड होगा और कैसी चीज़ें होगी। तो ये फिनाले को देखना बहुत मज़ा आएगा और शायद कुछ लोगों को नहीं आएगा, कुछ लोग अगेंस्ट भी जाएंगे। मैं अभी यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि सच्चाई है। और बस मैं तो खुश हूँ इस चीज़ से कि जो भी मिला है मुझे, ऊपर वाले की मर्ज़ी, ऊपर वाला आपकी किस्मत में लिख देता है, जो चीज़ लिख दिया वो लिख दिया, उसको बस आपको मेहनत करनी है, उसको चेंज करने की कोशिश करनी है। तो मेहनत करते रहो, चेंज होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, बट हर चीज़ में खुश रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ जो भी मुझे पोजीशन मिली है उस पोजीशन से। बट ये देखो फिनाले बहुत एक्साइटेड है और बहुत मज़ा आएगा आपको देखने।